कर्नाटक से हिजाब विवाद से लेकर सीधे अब उसको सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई भी है। ऐसे में हिजाब को लेकर क्या मुस्लिम धर्मगुरु मानते हैं और उनका क्या मानना है कि क्या वह सचमुच ज़रूरी है, या उस पर जिस तरीके से अगर बैन लगाया जाना है तो वो कितना सही मानते हैं। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद हैं, मौलाना शफीक हसैन जी। मौलाना ये बताइए आप कि जिस तरीके से कर्नाटक में पहले ये मामला उठा स्कूल से लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आज सुनवाई भी होनी है, ये बताइए हिजाब किस तरीके से आपको लगता है कि ज़रूरी है और क्या आपके उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजाब इस्लाम का एक लाजमी हिस्सा है और हिजाब की अहमियत हर ज़माने में रही है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाब की अहमियत के ताल्लुक़ से बहुत सारी हदीसें इरशाद फरमाई हैं और कुरान शरीफ में भी बहुत सी आयतें मौजूद हैं हिजाब के ताल्लुक़ से। ख़ुद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं, जो उनकी बीवियां हैं, उनको भी हुक्म दिया गया कि आप पर्दे में रहें और बग़ैर किसी ज़रूरत के गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरत पड़ने पर इस्लाम कहता है घर से बाहर आइए। आप मैदान मुबाहिला में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई रिसालत में आपकी गवाही देने के लिए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दरबार खिलाफत में गई अपने हक़ का मुतालबा करने के लिए। तो इस्लाम दरअसल औरत को घर की चार दीवारी में क़ैद करना नहीं चाहता है। इस्लाम ने औरत को गैरत की चार दीवारी में क़ैद किया है। तो ये हमारा इंटरनल मैटर है। जहाँ तक आपने कहा कि कोर्ट का जो फ़ैसला आ रहा है, इस ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी कानून का हम एहतराम करते हैं और हिंदुस्तान का जो कानून है वो तमाम शहरियों पर मानना लाजिम है, लेकिन कानून शरीयत नहीं तय करता है। देश का कानून, जो मुख्तलिफ़ देश हैं, वो ये तय नहीं करेंगे कि इस्लाम में नमाज जो है सुबह की 2 रकत है तो 2 की जगह 4 रकत कानून पास कर देगा तो 4 रकत हो जाएगी। या हिंदुस्तान का कानून कहे कि रोज़ा अफ्तार का टाइम जो है 7 बजे है तो 8 बजे मुसलमान रोज़ा अफ्तारेंगे। तो ये कानून नहीं तय करेगा। ये तो हमारे दीन की इंटरनल चीज़ें हैं, ये तयशुदा हैं हमारी, और ये पैगंबर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दी हैं और कुरान शरीफ में सारे अहकामात हमारे मौजूद हैं। तो उसके लिए जो हमारे लिए कानून की किताब है वो कुरान है, शरीयत के हिसाब से, दीन के हिसाब से। तो वहाँ हम उसको फॉलो करेंगे। और जो बाकी मामलात हैं उसमें हमारे देश का कानून हमारे लिए, सबके लिए एहतराम के काबिल है, और जो भी कानून आएगा हम उसका पालन भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे। लेकिन इस मामले में नहीं, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर है। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही बताएगा कि हमें नमाज़ कितनी रकत पढ़ना है। आप बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के कहने से हम नमाज़ पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट कहेगा सुबह की रकत 2 रकत नमाज आपके यहाँ इस्लाम में, आप 4 पढ़िए, तो हम 4 पढ़ने लग जाएंगे। या सुप्रीम कोर्ट कहेगा मगरिब की 3 रकत है, इशा की 4 है, तो इशा की 4 है तो मगरिब की भी 4 पढ़िए आप, तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे? तो इसमें आई तो लॉजिकल चीज़ें हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई अमल दखल ही नहीं है। तो आपके हिसाब से जो अब हिजाब पे जो जो भी फैसला है, जो भी आना है वो अलग बात है, लेकिन जिस चीज़ से ये माना जा रहा है कि हिजाब ज़रूरी है, आपने कहा इस तरीके से, लेकिन इसके बाद भी विवाद उठा और कहा गया कि स्कूल कॉलेजेस में हिजाब की क्या ज़रूरत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और उसके लिए क्या वहाँ पर महिलाएं पहनना चाहें पहने, नहीं पहना, उसको ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। जहाँ तक फ्रीडम का मामला है और आज़ादी का मामला है ख़वातीन की, तो मैं अर्ज़ करूँ कि उसमें हिजाब कहीं भी पाबंद नहीं बनाता औरत को। हिजाब में रह के लड़कियाँ नौकरियाँ भी कर रही हैं, हिजाब में रह के लड़कियाँ कार ड्राइव भी कर रही हैं, हिजाब में रह कर के लड़कियाँ दुनिया की किसी भी तरक्की की दौड़ में शामिल हो सकती हैं। और जिसके लिए हम आपको मिसाल देंगे ईरान की, देख लीजिए आप। ईरान में हर डिपार्टमेंट में, सुप्रीम कोर्ट में जज भी है वहाँ लेडी, हाई कोर्ट में जज भी है वहाँ, वहाँ पायलट भी है लड़की, वहाँ खेलों में भी हिस्सा लेती है लड़की, और हिजाब के अंदर है। उसमें क्या दिक्कत है? हिजाब कोई आपको रोकता नहीं है तरक्की से। तो मौलाना साहब का साफ तौर से मानना है कि हिजाब एक जो इंटरनल मामला है, और ऐसे जो चीज़ें हैं उस पे फ़ैसला खुद हमारी जो लोग हैं वो करते हैं, और ये इसको जिस तरीके से लागू किया जाना है, कंपलसरी किया जाना, ये मसला ही नहीं उठता है। साफ़ तौर से ये एक इनायत है और इसको हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और हिजाब में रहकर भी बहुत सारी आज़ादियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो और मुल्क भी करते हैं, तो हिंदुस्तान भी उस तरीके से कर सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज।